everyone. कैसे हैं आप? I hope you all are very well. I am also well. Today we are going to discuss some another topic which is regarding to preposition. हमने पिछले वीडियो में बहुत सारी चीजें पढ़ा था preposition के बारे में, लेकिन ये मत समझिए कि preposition इतना ही है. preposition और भी है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं और डिटेल में आ जाते हैं. ठीक है, तो प्रीपोजिशन की बात की जाए तो प्रीपोजिशन वो चीज है जो किसी भी सेंटेंस में आकर उन लोगों के दोनों के बीच के संबंध को बताने का कार्य करता है. उसी चीज को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं. चलिए आज हम कुछ इसमें अलग चीजें देखते हैं जो प्रीपोजिशन में सबसे अधिक जरूरी होती है. ठीक है, जैसे हमने जाना था एट, इन, ऑन. जो लोग हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज या तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप फर्स्ट वीडियो पे चले जाएंगे, या तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं. उस पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी जिसमें हमने आपको प्रीपोजिशन पूरे शुरू से पढ़ाया है. आज हम इसी लय में आगे की तरफ चलते हैं जिसमें अब हम बात करते हैं यूज ऑफ अपॉन की. ठीक है, ये रूल यूज नंबर 10 होता है. इसमें क्या कहता है यूज ऑफ अपॉन. अपॉन का यूज हम किस तरीके से करें, अगर कर रहे हैं तो अपॉन का यूज कब किस तरीके से करना है ये चीज जानना जरूरी है. ठीक है, इसके कुछ नियम हैं जिसके नियम के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो इसका यूज एकदम सटीक तरीके के लिए कर सकते हैं. ठीक है, जैसे रूल नंबर 1 कहता है अपॉन का प्रयोग थिंग इन मोशन. कोई वस्तु, मान लीजिए कोई ऐसा वस्तु हो वो चीज मोशन में हो, मीन्स उसके अंदर गति हो, तब हम लोग वहां पे अपॉन का यूज करते हैं. कोई चीज भी हो, कोई व्यक्ति हो, अगर कोई व्यक्ति हो और कोई व्यक्ति हो और उसके अंदर मोशन हो और वो एक भाई कोई कार्य कर रहा हो तो वहां इनटू का यूज करते हैं. वही जब हम अपॉन का यूज करते हैं तो इसमें कहता है थिंक इन मोशन. कोई वस्तु हो जो मोशन में हो, उसके अंदर गति हो, उस सेंस के लिए हम लोग अपॉन का यूज करते हैं. ठीक है, जैसे कुत्ता मेज पे उछल पड़ा. जब कुत्ता है तो वो तो एक कोई चीज है. ठीक है, उसके अंदर गति माया. ठीक है, वो जब कूदा होगा तो उसके अंदर मोशन क्रिएट हुआ होगा, तभी तो वो कूद के टेबल पे गया होगा. तो वहां पे हम यूज करेंगे अपॉन का. द डॉग स्पेन अपॉन द टेबल. स्पेन मतलब होता है उछलना या कूद करके किसी चीज पे बैठना. उस सेंस के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं. शेर शिकार पर झपटा. जब भी शेर शिकार पे झपटेगा, किसी जानवर पे झपट रहा, मान लीजिए शेर है और गाय है, चाहे भैंस है. ठीक है, उसके ऊपर जब वो छलांग मारेगा तो उसके अंदर मोशन आएगा. जब मोशन आएगा तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं अपॉन का. ठीक है, द लायन स्प्रेड अपॉन द प्रे. प्रे का मतलब होता है शिकार. ठीक है, उछला या झपटा, इस सेंस के लिए हम लोग स्प्रेड का यूज करते हैं. और जब कोई वस्तु के अंदर मोशन होगा तब हम लोग अपॉन का यूज करते हैं. यस, आप लोग कॉपी में इस नोट्स को लिखते चलेंगे और इस चीज को लिखने के साथ साथ आप इस चीज को रिकॉल करेंगे. मीन्स आप घर पे इसको पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. इस पे आप कोशिश कीजिए कुछ सेंटेंसेस बनाने का, इससे आपका प्रीपोजिशन सही होते जाएगा. नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. देखिए यूज ऑफ बिलो. बिलो का मतलब होता है के नीचे. ठीक है, और अंडर का मतलब होता है के नीचे. दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों का यूज अलग अलग तरीके से करते हैं. आप कुछ सिचुएशन में सेम तरीके से करते हैं. बिलो, अंडर का यूज हम लोग करते हैं. बीनीथ भी होता है. बीनीथ का भी मतलब होता है के नीचे. ये तीनों ऐसे वर्ड है, तीनों का मतलब होता है के बीच में. और तीनों का यूज देखा जाए तो कुछ सिचुएशन में सिमिलर होते हैं, कुछ सिचुएशन में अलग होते हैं. ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं यूज ऑफ बिलो, अंडर एंड बीनीथ. तीनों का मतलब होता है के बीच में. रूल नंबर 1 की बात करें, अगर 11 रूल यूज की बात करें तो इसमें बिलो आता है. ठीक है, रूल नंबर 1 कहता है बिलो का प्रयोग लोअर देन, के नीचे के अर्थ में होता है. जब कोई चीज किसी चीज के नीचे है, किसी चीज के नीचे है, उस सेंस में हम लोग बिलो का यूज करते हैं, ना कि अंडर का यूज करते हैं. इसमें जैसे किसी की उम्र को बताना हो, मैं 50 के नीचे हूं, मतलब 50 के नीचे है, जो मेरा एज है वो 50 के नीचे है. ठीक है, या उसकी हाइट 5 फुट 7 इंच से नीचे है, तो वहां पे हम लोग बिलो का यूज करते हैं, ना कि अंडर का यूज करते हैं. जैसे मेरे पिताजी 70 से कम उम्र के हैं. जो मेरे पिताजी हैं उनका उम्र 70 से नीचे है. उस सेंस के लिए हम लोग बिलो का यूज करते हैं, ना कि अंडर का यूज करते हैं. अंडर यूज करते हैं तो ये पूरा पूरी गलत होता है.
इसीलिए कहते हैं माय फादर इज बिलो 70, मेरे जो पिताजी की उम्र है वो 70 से नीचे है। किस सेंस में हम लोग करते हैं? बिलो रूल नंबर 2 के हिसाब से कहता है बिलो लेस देन, से कम। मान लीजिए आपकी इनकम है 1 लाख रुपए, ठीक है, और आपकी जरूरत है 1.5 लाख, ठीक है, तो ये क्या हुआ? आपका इनकम आपसे मतलब जरूरत से कम है, तो उस सेंस के लिए भी हम लोग बिलो का यूज करते हैं, ठीक है। उनकी आय 50,000 रुपए मासिक से कम है, मतलब 50,000 रुपए मिल रहा है लेकिन उससे कम मिल रहा है। 45,000 मिले, 40,000 मिले, लेकिन मिल कितना रहा है ये कंफर्म नहीं है। बस इतना ये पता है कि 50,000 से उनकी इनकम कम है, लेस देन है, तो उस सेंस में हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे हिज इनकम इज बिलो 5,000 ए मंथ, जो उनकी महीने की सैलरी है वो 5,000 से नीचे है। इस सेंस के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब देखिए इंफीरियर टू, जब भी बिलो मतलब आपकी गरिमा हो, जैसे आप कोई अच्छे पद पे, आप डॉक्टर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, इंजीनियर हैं, और आपको कोई ऐसा काम करने के लिए दे दिया जाए जो आपके करने में प्रतिष्ठा पे सवाल आ जाए, उस सेंस के लिए भी हम लोग बिलो का यूज करते हैं। जैसे मैं डॉक्टर हूं और मैं जाके नाली साफ करूंगा, तो ये मेरे लिए मेरी गरिमा के नीचे कार्य है, तो इसके लिए भी हम लोग बिलो का यूज करते हैं। जो चीज आपकी गरिमा से नीचे हो, से निम्न हो, पूरी निम्न है, ठीक है, उस चीज को कार्य को बताना हो तभी भी हम लोग बिलो का यूज करते हैं। जैसे यह काम मेरी गरिमा से नीचे है, तो दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा। आपका मीन्स यहाँ ये समझिए कि आप अगर एक आईएएस ऑफिसर हैं और आपको काम दे देता है कोई ऐसा कार्य जो आपके गरिमा के अधीन नहीं आता हो, मतलब गरिमा से नीचे हो। आप एक डॉक्टर हैं और आपको दे दिया जाए किसी को सुई लगाने के लिए, कंपाउंडर के काम करने के लिए, आप किसी जगह जाते हैं, आप कंपाउंडर के काम कर रहे हैं, तो वहां आप इंफीरियर टू मीन्स वहां पे आप बिलो का यूज करेंगे, ठीक है। आई एम ए डॉक्टर एंड दिस वर्क इज बिलो टू माई डिग्निटी। या मैं डॉक्टर हूं और सुई लगाना मतलब कंपाउंडर का काम करना मेरी गरिमा से नीचे है, ठीक है। इस सेंस के लिए हम लोग बिलो का यूज करते हैं। अब आता है यूज ऑफ अंडर। अंडर में यही होता है, वही चीजें हैं, इसका ही मतलब होता है के नीचे, लेकिन इसका यूज डिफरेंट तरीके से होता है। देखिए रूल नंबर 1 कहता है अंडर का यूज सामान्यतः नीचे के अर्थ में होता है। जब भी किसी चीज में नीचे का अर्थ निकले, किसी सेंटेंस में कोई चीज नीचे के अर्थ में निकलता है, तो वहां पे हम लोग अंडर का यूज करते हैं, ठीक है। वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, समवन वाज सिटिंग अंडर द ट्री। अगर कोई किसी पेड़ के नीचे बैठा है तो वहां अंडर का यूज करते हैं, ना कि बिलो का यूज करते हैं। जैसे ही वाज सिटिंग अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी हुई है, जो बिल्ली है वो कुर्सी के नीचे है, तो वहां मतलब कि जहां नीचे का सेंस आए, ठीक है, नीचे का सेंस आए तो वहां पे हम लोग अंडर का यूज करते हैं, ठीक है। बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी हुई थी, द कैट इज सिटिंग अंडर द ट्री, मतलब कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा वस्तु जो हो और उसी के नीचे कोई कार्य हो रहा हो, तो वहां पे हम लोग अंडर का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये टेबल है, सॉरी ये टीवी है, इसके नीचे कुछ रखा हुआ हो, ठीक है, तो देयर इज समथिंग अंडर द, क्या होगा, अंडर द टीवी, टीवी के नीचे कुछ है, ठीक है। आई हैव लेफ्ट माई पेन अंडर द टेबल, मैंने अपना पेन टेबल के नीचे छोड़ दिया, ठीक है। इस सेंस में चाहे माई फादर लेफ्ट हिज वॉलेट अंडर द कार, अब मेरे पिताजी ने मेरे पिताजी ने अपना वॉलेट, पैसे वाला जो वॉलेट है वो कार में छोड़ दिया, कार के अंदर छोड़ दिया, कार के नीचे छोड़ दिया। उस सेंस के लिए हम लोग करते हैं, किसी चीज के नीचे के सेंस में आएगा तब हम लोग अंडर का यूज करते हैं। रूल नंबर 2 कहता है अंडर का यूज अधीन के अर्थ में भी होता है, मतलब कोई किसी चीज के अधीन है, ठीक है, या कोई किसी के अधीन है, या तो आप मेरे अधीन हैं, या कुछ ऐसा कार्य है जो मेरे अधीन है, मैं नहीं करूंगा तो कोई करने वाला नहीं है, ठीक है। उस चीज के लिए भी हम लोग अंडर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे
अगर मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आप सीख रहे हैं, तो आप मेरे अधीन हैं। मैं जो पढ़ाऊंगा वही आप सीख रहे हैं, तो ये आप मेरे अधीन में, यू आर अंडर टू मी। जैसे लेखक प्रकाशक के अधीन होता है, जो भी राइटर होता है वो प्रकाशक मतलब जो पब्लिशर होता है उसके अधीन होता है, उसके कहे मुताबिक कार्यों को करता है। ए राइटर इज अंडर द पब्लिशर। चाहे प्रशासन सरकार के अधीन होता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक होता है, जैसे डीएसपी है, एसपी है, डीएम है, ये लोग किसके नीचे आते हैं? तो सरकार के नीचे आते हैं। जो भी सरकार कहता है वही सारी चीजें वो करते हैं, वो चीज को हम लोग अंडर के लिए यूज करते हैं। वहां पे अगर किसी चीज को बताना हो कि ये मेरे अधीन है, तो वहां पे हम लोग अंडर का यूज करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो गवर्नमेंट के अधीन है। इस सेंस के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। रोल नंबर 3 कहता है, देखिए जैसे इसमें पिछले वाले देखिए, अंडर का यूज लेस देन से कम के अर्थ में भी होता है। उसकी उम्र औसतता से कम है, जितनी औसत है। मान लीजिए आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, उसमें एज मांग रहा है 18 ईयर्स ओल्ड और आप एज में है, अंडर एज है, मन 17 है, 16 है, 15 है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अंडर एज। तो वहां पे औसतता से कम है, मतलब से कम है के सेंस में भी हम लोग इसका यूज करते हैं अंडर का। सी वॉज अंडर एज, वह उम्र, उसकी उम्र औसतता से कम थी। मेरे पास 200 रुपए से कम है, कम है, मेरे पास 200 रुपए से कम है। अब 200 रुपए से कम है, कितना है ये नहीं बता रहा हूं मैं, बस बता रहा हूं कि 200 रुपए से कम है, तो वहां हम लोग अंडर का यूज करते हैं। आई हैव अंडर ₹200, आई हैव अंडर ₹200, मेरे पास 200 रुपए से कम है। अब ये नहीं बता रहा हूं कि मेरे पास 150 है कि 160 है, 190 है, लेकिन बस इतना है कि 200 रुपए से कम है। से कम के अर्थ में हम लोग अंडर का यूज करते हैं। जहां भी सेंस में आ जाए से कम है, तो वहां हम अंडर का यूज करते हैं। रूल नंबर 4, अकॉर्डिंग के अनुसार के अर्थ में भी होता है। कोई चीज किसी के अनुसार चलता है, तो वहां अकॉर्डिंग का यूज करते हैं, ठीक है, मीन्स अंडर का यूज करता है। अकॉर्डिंग टू के सेंस में हम लोग अंडर का यूज करते हैं। के अनुसार, पुलिस ने कोर्ट के वारंट के तहत या के अनुसार आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। जब कोर्ट आदेश देगा तभी जो पुलिस अधीक्षक हैं वो जाके किसी को अरेस्ट करेंगे, ठीक है, तो वो किसके अधीन में? के अनुसार, उस चीज के अनुसार वो चलता है, ठीक है। द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट अंडर द वारंट ऑफ कोर्ट। अपनी माँ की वसीयत के तहत संपत्ति विरासत में मिली। जो ये संपत्ति मुझे मिली है वो मेरी माँ के वसीयत के हिसाब से मिले, मतलब मेरी माँ के वसीयत के अनुसार मिला है, उसके सेंस में भी हम लोग यूज करते हैं। दिस इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी अंडर माय मदर्स विल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू के अनुसार के सेंस में चलता है। यू आर अकॉर्डिंग, यू आर अंडर मी, ठीक है, आप मेरे अधीन हैं या आप मेरे इस कार्य के अधीन चलते हैं, ठीक है, उस सेंस के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। के अनुसार, अंडर का प्रयोग इन कोर्स ऑफ, ड्यूरिंग ऑफ, द टाइम ऑफ, अवस्था में के अर्थ में होता है, ठीक है। किसी चीज के, आपको कोई चीज का मतलब कि क्या बोलते हैं, अवस्था हो, ठीक है, आप बीमार हो, बीमारी का अवस्था में आप पढ़ा रहे हैं, तो वहां पे भी यूज करते हैं अंडर का, ठीक है। आई एम टीचिंग अंडर सिक, मैं बीमार हूं लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पे भी इन द कोर्स ऑफ या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ के अर्थ में भी होता है। जैसे उसने इस पुस्तक को संध्या की अवस्था में लिखा, जो वो बुक लिख रहा था, उस जो जब लिख रहा था तो उसको शंका की ये बुक फेमस होगा कि नहीं होगा, इस सेंस के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। ही हैज रिटन दिस बुक अंडर सस्पिशंस, सस्पिशंस मतलब होता है संदेह, उसको संदेह था, शंका था कि ये प्रचलित होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये अच्छा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से भी हम लोग यूज ऑफ अंडर का यूज करते हैं, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, ठीक है, ये अवस्था में करते हैं।
यूज ऑफ बीनीथ। बीनीथ की अगर बात की जाए तो अंडर और बिलो और बीनीथ, ठीक है। इसमें अब देखा जाए तो अंडर और बीनीथ सिमिलर तरीके से यूज होता है, ठीक है। सिमिलर तरीके मीन्स सामान्यतः के नीचे के अर्थ में ही होता है। जैसे मैंने बताया था अंडर में ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, तो वहां पे आप बीनीथ का भी यूज कर सकते हैं। ही इज सिटिंग बीनीथ द ट्री, जैसे यहाँ दिया हुआ है। बीनीथ का प्रयोग नीचे के अर्थ में होता है, सामान्यतः होता है, ठीक है। जैसे वो पेड़ के नीचे बैठा था, ही वॉज सिटिंग बीनीथ द ट्री। अंडर तथा बीनीथ का प्रयोग बिना किसी अंतर का होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। बीनीथ और अंडर का यूज सिमिलर तरीके से, जहां हम बीनीथ लगा सकते हैं वहां अंडर भी लगा सकते हैं, और जहां अंडर लगा सकते हैं वहां बीनीथ भी लगा सकते हैं। ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बशर्ते बिलो में थोड़ा डिफरेंस होता है, अंडर में डिफरेंस होता है, और बीनीथ में डिफरेंस होता है। लेकिन अंडर और बीनीथ एक तरीके से यूज कर सकते हैं सिमिलर सिचुएशन में। एक जैसा सिचुएशन हो, जहां अंडर लगता हो वहां बीनीथ भी लगा सकते हैं, या तो बीनीथ जहां लगा हो वहां अंडर भी लगा सकते हैं। सेम सिचुएशन अकॉर्डिंगली चलता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का यूजेस, जो कि हमारे प्रीपोजिशन में आते हैं। चलिए इसके बाद हम इस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूज ऑफ बिहाइंड। बिहाइंड का यूज कैसे करना है, कब करना है, क्या सिचुएशन के हिसाब से इसको यूज किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।